सभी साथियों को नमस्ते। ग्रेट अवेकनिंग के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज कुछ बेसिक टॉपिक पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीक्षा क्या है। बहुत फेमस बुक एलिजाबेथ हाइस की हमने ग्रुप में कई बार रिकमेंड की है पढ़ने के लिए। उन्होंने पुराने समय में दीक्षा के बारे में बताया। उस समय दीक्षा सिर्फ राजाओं या एलिजिबल लोगों को मिलती थी। वहां पे राजा का शब्द ये है कि राजा वही बनने के लिए एलिजिबल होते थे जो दीक्षित हों, जिसके कारण वो प्रजा का ख्याल रख सकें। उस समय का कल्चर इजिप्ट में आज से 5-6 हजार साल पहले का समय, उनको अपनी वो प्रीवियस मेमोरी याद थी। ये उन्होंने एक बायोग्राफी के रूप में लिखी। बहुत ब्यूटीफुल बुक है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा अगर पढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए, दीक्षा का महत्व समझने के लिए। उसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको दीक्षा से संबंधित बताता हूँ। उस समय की दीक्षा के लिए जो एलिजिबल लोग थे, उनको सिर्फ अगर किसी तरीके से गुरु समझता था कि ये अभी रेडी नहीं है तो 3 बार मना कर सकता था। एलिजाबेथ हाइज ने पहली बार दीक्षा की डिमांड की, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने दूसरी बार डिमांड की, फिर मना कर दिया। लेकिन दो तीसरी बार अगर कोई डिमांड करता है तो मना नहीं किया जा सकता उसकी फ्री विल के हिसाब से। तो उन्होंने थर्ड बार जब दीक्षा के लिए कहा तो उन्हें दीक्षा दी गई। उनको पहले क्यों मना किया जाता था? क्योंकि उनको दुनियादारी में या प्रेम का अनुभव नहीं था। तो वो कहते थे कि इस एक अनुभव के बिना आप दीक्षा के लिए अगर आओगे तो गिरने के चांसेस हैं। और इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने मेंशन किया कि बिकॉज ऑफ दैट उनको प्रेम का अनुभव नहीं था, उनको दीक्षा मिली। दीक्षा के बाद एनलाइटेंड हो गई, बहुत सारे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस उनको इस दुनिया के हो गए। लेकिन फिजिकल लेवल पे उनको प्रेम का अनुभव नहीं था, इसलिए उनका उस लाइफ में एक तरह से पतन हुआ। और इस जीवन में वो हंगरी में पैदा हुई, स्विट्जरलैंड में उनका बाकी का जीवन बीता। योग पे बहुत सारी किताबें लिखी, एनलाइटेंड बीइंग थी। उनको वो सारी यादें और उस जीवन की मेमोरीज उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में दीक्षा के ऊपर। उन्होंने दीक्षा के बारे में बताया, उस समय के लोग जब दीक्षा के लिए तैयार होते थे तो उनको ट्रेन किया जाता था कि वो खाली अपने इमोशंस से खुशी का अनुभव करें बिना किसी कारण के, और फिर उसका अपोजिट दुख का अनुभव करें। फिर वो जल्दी जल्दी इसको स्विच कर सकें, जब चाहे वो खुशी का अनुभव कर सकें, जब चाहे दुख का अनुभव कर सकें। और इस तरह के एक्सपीरियंसेस करने की क्षमता के बाद वो पूरी तरीके से जान जाते थे कि दुख और सुख दोनों अंदर से बाहर प्रकट हो रहे हैं, उनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती थी। ये दीक्षा की तैयारी का हिस्सा था। इसके बाद वहां पे एक बाथ टब टाइप का पत्थर का अगर हो, उसमें जिसको दीक्षा के लिए जब एलिजिबल हो जाता था उनको डिफरेंट प्रोसेस से उस बाथ टब जैसी शेप में लिटाकर ऊपर से पत्थर से बंद कर देते थे 3 दिन के लिए। इन 3 दिन में उनकी बॉडी, जो वहां पे एक तरह से ट्रांस में कह सकते हैं या डीप स्लीप में है, वो शरीर के बाहर निकल के मल्टीपल एक्सपीरियंसेस कर रही है। उन सभी एक्सपीरियंसेस को कर रही है जो करने की मानव के अंदर इच्छा रह जाती है। उनको भोग कर, उनके भोग से मुक्त होकर वो अपने आध्यात्मिक जर्नी के लिए एलिजिबल होती थी। इस प्रोसेस में कुछ लोगों की बॉडी उस एनर्जीज को अगर धारण नहीं कर पाती थी तो उनका शरीर छूट जाता था। वो उसी बाथ टब में जब वो पत्थर हटाते थे तो उनकी डेड बॉडी मिलती थी। इन दैट केस ये बहुत हानिकारक था उस साधक के लिए, क्योंकि ये शरीर तो छूट गया, शरीर में वो वापस नहीं आ सकता। तो वो एक्सपीरियंसेस करने के लिए उनकी बॉडी जो भी फील्ड में एक्सपीरियंसेस कर रही थी वहीं पे वो ट्रैप हो गई। और कभी अनेक जन्मों के प्रोसेस के बाद वो कभी वहां से इवॉल्व होने के अपने प्रोसेस के बाद मुक्त हो पाएगी। हम लोग धरती में, हो सकता है बहुत सारे लोग इसी तरह हों
जो काफी समय से यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनको अब अपने घर की याद आ रही है। जैसे फर्स्ट बात ने उन्हें कहा कि उन एलिजाबेथ हाइस को इसलिए मना किया क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था प्रेम का। टैरेट की जर्नी में 6 कार्ड है। जर्नी शुरुआत होती है स्पिरिचुअल, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिर्फ छठे कार्ड में आउट ऑफ 22 दो रास्ते हैं, दोनों तरफ औरतें हैं और साधक को खींच रही हैं। और साधक दुखी है, एक तरह से सर झुका हुआ है, उसको ये नहीं पता कौन सा रास्ता है। एक रास्ता मेटीरियल दुनियादारी का, दूसरा रास्ता स्पिरिचुअलिटी का। आप में से अधिकांश लोग ये सोचेंगे कि साधक को स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनना चाहिए। नो, अगर उसने दुनियादारी का एक्सपीरियंस नहीं किया है और इसको छोड़ के वो स्पिरिचुअलिटी में चलता है, बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। उसकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी भी सिर्फ दुनियादारी की जर्नी का एक प्रोजेक्शन है। जैसे वो दुनियादारी में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, लोगों से अलग करके दिखाने में अहंकार को संतुष्टि मिलती है। सेम टू सेम स्पिरिचुअलिटी में अगर आपके पास ये एस्पायरेशंस और एम्बिशंस हैं, लोगों से अलग, महत्वाकांक्षा और करके दिखाना, तब आप स्पिरिचुअलिटी और दुनियादारी में कोई भी अंतर नहीं है। बिल्कुल आप खाली आप में अपनी दुनियादारी की इच्छाओं को एक अलग पहचान दी है। तो 6 कार्ड की जर्नी, एलिजाबेथ हाइच गिर गई क्योंकि उनको एक्सपीरियंसेस नहीं था दुनिया की दारी के उस एस्पेक्ट का। कोई भी साधक अगर बिना एक्सपीरियंसेस के स्पिरिचुअलिटी में आता है तो उसके गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। इसीलिए आज के समय में, जिसमें अर्थ की वाइब्रेशंस इतनी डिफरेंट है कि बिना किसी साधक ना करने वाले को भी अनंतनाद सुनाई दे रहा है, थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, चाहे वो उस कम्युनिटी, उस रीजन को बिलोंग करते हो जहाँ पे योग का शब्द भी लेना उनको अलाउड ना हो, योग शब्द कभी ना प्रैक्टिस की हो, उसके बावजूद भी उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। क्या होता है क्राउन चक्र एक्टिवेट होने के बाद? वो उस डायमेंशंस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन दुनियादारी का एक्सपीरियंस नहीं है, महत्वाकांक्षा है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शिकार बनते हैं। और जब ये वापस आते हैं तो अपने माइंड के किसी भी प्रोजेक्शन के साथ आ सकते हैं। उनके माइंड में जो कुछ भी उनकी इच्छाएं थी उस प्रोजेक्शंस के साथ वापस आते हैं। उसके बाद चाहे वो कोई भी नाम दें, चैनलिंग, ऑटो राइटिंग और एक्सपीरियंसेस, विजन्स, लेकिन वो विजन्स उनके अपने जरूरी नहीं है हो। वो विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके माइंड को प्रोजेक्ट करके उनके अहंकार को बढ़ा के उनको इस रास्ते से गिरा सकती है। इसलिए अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको भी थोड़ी सी कॉन्शियस होने की जरूरत है कि आप गिरना चाहते हैं या अपनी जर्नी में कंटिन्यू करना चाहते हैं। एक रिस्क है, जरूरी नहीं है आपके लिए। कुछ लोग एडवांस भी हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत के केस में इस बात का रिस्क भी हो सकता है। इसी तरह दीक्षा के बारे में एक और बात, हमारे परिवार में मेरी नानी जी, मम्मी जी हमारे गुरु थे। मैं बचपन से उनके पास जाता था, बहुत छोटा था, बस मुझे कुछ यादें हैं कि मेरे फादर मुझे गोद में ले जाते थे और वो मुझे एक माला लेते थे उनके पास, और मैं माला उनके गले में डालता था, वो माला मुझे वापस पहना देते थे। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उनकी टीचिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। योगी थे, दुबले पतले शरीर था, और उनकी कहानियां, एक कहानी मुझे उस समय छोटा था वो अभी तक याद है। एक राजा था, उसने सुना कि ध्यान करना चाहिए, तो राजा ध्यान में बैठा तो राजाओं की जैसी राजसी आदतें, तो एक मन गुलाब के फूल मंगा के उनकी वो सेज बनती थी, उसमें वो बैठ के ध्यान करते थे। तो जैसे राजाओं का महल होता है, ऊपर से उसका इस तरह की डोम शेप होती है, तो उसके नीचे वो ध्यान कर रहे थे, तो ऊपर उनको डोम शेप में एक हाथी के कदमों की आवाज आई, धप धप
तो उन्होंने कहा ऊपर कि ऊपर कौन है, तो उन्होंने कहा कि हाथी का सवार। तो उन्होंने कहा इतने स्लिपरी में कैसे हाथी हो सकता है इस शेप में। तो उन्होंने कहा कि अगर एक मन फूलों की सेज पे ध्यान हो सकता है तो ऊपर महल में हाथी क्यों नहीं चल सकता। तो उनको थोड़ा सी ज्ञान आया कि कुछ गलत है। वो दौड़ के गए कि किन्होंने ये ज्ञान दिया है। तो उन्हें दिखाई दिया कोई पर्सन आगे जा रहा था, उसके पीछे भागे। काफी देर तक संघर्ष करके उनके पांव पकड़ लिए कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम दीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे जंगल में उस समय आश्रम होते थे, वहां आके रहो 1 साल तक, 1 साल बाद दीक्षा के लिए आना। वो 1 साल रुके। 1 साल बाद बहुत एक्साइटेड थे, आज मेरा पूरा समय हो गया। दीक्षा की तैयारी की खूब, नहा के सेंट लगा के नए कपड़े पहन के अपने गुरु की ओर चले। अपने गुरु के पास पहुंचे, उससे पहले वहां पे एक कूड़े वाली थी, उसने उनके ऊपर कूड़ा डाल दिया। कूड़ा डालने के बाद बहुत ही गुस्से में मुझे जो पता नहीं था कि ये मैं कहाँ जा रहा था एंड सो ऑन। उन्होंने जब उनको डांटा, उसके बाद वो दीक्षा के लिए गए तो उनके गुरु ने कहा कि आप अभी दीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं, नेक्स्ट टाइम आना 1 साल बाद। 1 साल बाद फिर दिन आया, तैयार हुए, तैयार होके जाने लगे। उनके पास पहुंचे तो वहां पे फिर अगेन मंगन ने सेम किया। वो तो एक टेस्ट था। अब की बार उन्होंने गुस्से से देखा, बोले कुछ नहीं, गुस्से से देखा। अंदर गए दीक्षा के लिए, उन्होंने कहा भी नहीं, नेक्स्ट ईयर आना। थर्ड ईयर सेम घटना, तैयार हुए, दोबारा कूड़ा पड़ा। अब की बार उन्होंने मुस्कुरा के कहा समझ गया। अंदर गए, उनको देखा नहीं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। मेरी मम्मी के गुरुजी कहानी में बताते थे कि इस तरह आप एलिजिबल होते हो गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए। उस समय का समय ऐसा था। अब हम एक नए एरा में हैं, फिर भी हमारी गुरु शिष्य परंपरा में, क्रिया में परमहंस हरियानंद जी कहानी बताते हैं। लोगों के मुंह से मैंने सुनी है कि दो भाई दीक्षा लेने आए। उन्होंने एक भाई को दीक्षा दी और दूसरे को कहा कि तुम 1 साल तक गीता का पाठ करके फिर आना, तब तुम एलिजिबल हो। ये हमारे युग की कहानी है। इस तरह दीक्षा का महत्व था। सिर्फ एलिजिबल लोगों को मिलती थी। गुरु देखता था कि ये एलिजिबल हैं कि नहीं। अब हम एक नई एरा में हैं, क्योंकि युग परिवर्तन का दौर है, इसलिए एक तरह से बहुत आसानी से दीक्षाएं मिल रही हैं। इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है, ऑनलाइन दीक्षा एंड सो ऑन। लेकिन फिर भी कौन दीक्षा लेके अपने लक्ष्य पर पहुंच पाता है? जो एलिजिबल होता है। अगर आप इस क्राइटेरिया को समझ सके कि अगर मिल भी रही है, फिर भी आपके अंदर उतनी पवित्रता नहीं है, उतनी कदर नहीं है, तो दीक्षा आपके लिए फलित होगी या नहीं होगी। गुरु के प्रति जो भाव है वो आपके अंदर अगर नहीं है, तो कैसे आप इस रास्ते पे चल पाएंगे? आपका ट्रस्ट, आप कहते हो कि मेरा अपने गुरु पे ट्रस्ट है या नहीं है, या मुझे गुरु मिलेगा तब ट्रस्ट करूंगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि असली में आपका ट्रस्ट अपने ऊपर है। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है कि मैंने जो ये रास्ता चुना है और जिनको गुरु माना है, अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं और आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर, तब आपकी मेरा डिसीजन ठीक है। गुरु की नहीं, आपके अपने ट्रस्ट की बात है। इस ट्रस्ट के साथ जब कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षा उसको फलित होती है। मैं आपको कुछ और उदाहरण बताता हूँ। हम सब ने सुना है कि कबीर दास जी के जो गुरु थे वो उनको शिष्य नहीं बनाते। शायद वो लो कास्ट के थे और उस समय के हिसाब से जुलाहे परिवार को दीक्षा देने का विधान नहीं होगा। तो उनको ये पता लगा कि ये रात के अंधेरे में सुबह 3:30-4 बजे गंगा जी में आते हैं स्नान करने के लिए। वो काशी में उन सीढ़ियों पे
रात भर लेटे रहे सर्दी में। सुबह वो आए तो उनका पाँव पड़ गया। पाँव पड़ने के बाद उन्होंने खाली शब्द राम राम उनके मुंह से निकला। उन्होंने उसी को गुरु मंत्र मान के, उनको अपना गुरु मान के, इस कदर से और इस रिस्पेक्ट से उनके टीचिंग को फॉलो किया कि वो कबीर दास जी बने। एकलव्य की कहानी सबने सुनी है। गुरु ने उनको, द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा नहीं दी, तो उन्होंने उनकी मूर्ति बना के अभ्यास किया और अर्जुन से अच्छा अभ्यास करते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने जब देखा कि ये तो मेरे अर्जुन से आगे है, तो उन्होंने अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में। ये कहानी हम सब ने सुनी है। लेकिन गुरु की प्रति आदर और विश्वास ने एकलव्य को वहां तक पहुंचा दिया, जबकि उन्हें गुरु से डायरेक्ट टीचिंग नहीं मिल पा रही। यही आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास और आपकी सीखने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, ये अगर होती है तो गुरु की सारी टीचिंग आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। इसी दीक्षा का एक और एस्पेक्ट है। एक गुरु के इतने सारे शिष्य होते हैं, उसमें कोई एक या दो ही क्यों आगे बढ़ पाते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके अंदर ये भाव, उनके अंदर ये कैपेसिटी, उस नॉलेज को एब्जॉर्व करने की फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटी, श्रद्धा, भक्ति, ट्रस्ट, ये सब जब कभी एक बार होता है तो वहां पे उस गुरु की टीचिंग उसमें ट्रांसमिट हो जाती है। टीचिंग सिर्फ शब्द बोलना और समझना, अभ्यास करना, ये प्रिपरेशन है। असली में उस फ्रीक्वेंसी में आना और उस फ्रीक्वेंसी के बाद डाउनलोड हो जाना, सेम फ्रीक्वेंसी में आके इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाना, ये असली दीक्षा है। एलिजाबेथ हाई जी की कहानी हम लोगों को लग सकता है बहुत पुरानी है, 5-6 हजार साल पहले की बात है, पता नहीं सही था कि नहीं था। सेम हमारे युग में पंडित अरुण शर्मा, जो एक न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनको बाद में स्पिरिचुअल कॉलम लिखने को दिया गया और इससे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने भी अपनी किसी एक बुक में, कारण पात्र मारण पात्र, इस तरह की उनकी बुक के टाइटल हैं, मैंने खुद पढ़ी हुई है, कि वो एक बार तिब्बत में अपने आर्टिकल के लिए रिसर्च कर रहे थे, टैक्सी के साथ गए, वहां पर एक मठ दिखाई दिया। उस मठ को देख के उन्होंने कहा ये मठ बड़ा पुराना लग रहा है, कल यहाँ पे आके मठाधीश होंगे, उनसे कुछ ज्ञान लेके अपने आर्टिकल के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट डे सेम टैक्सी के साथ वहां पहुंचे तो वो मठ नहीं दिखाई दिया। काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि गलती हो नहीं सकती, दो लोग एक साथ थे। ड्राइवर भी कह रहा था कल हम यहाँ पे आए थे, खुद भी वो वहां पे आए थे। उसी कंफ्यूजन में एक बुजुर्ग आदमी वहां निकला, तो उसने पूछा क्यों कंफ्यूज लग रहे हैं? उन्होंने कहा आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, कल हम यहाँ पे आए थे तो एक मठ था, आज नहीं है, और हम इतना कंफ्यूज हैं। तो उन्होंने कहा अगर कल आपने देखा था तो आप देखने के लिए एलिजिबल हैं। उसी समय वो मठ दोबारा प्रकट हो गया। उन्होंने बताया कि एक फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में अगर कोई नहीं होता तो उसको ये नहीं दिखता। इसको आध्यात्मिक भाषा में पोर्टल कहते हैं। एक फ्रीक्वेंसी, अगर उस फ्रीक्वेंसी को धारण करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो वो चीज आपको नहीं दिखाई दे। इस तरह की पोर्टल कीज होती हैं। खैर, उनको वो दिखा, वो अंदर गए। जब उन्होंने, मठाधीश ने देखा कि ये सीकर के अंदर समझने की क्षमता है, तो वो उनको अपने गर्भगृह में ले गए। उस गर्भगृह में भी एक शायद पत्थर की मेज थी गोल, और उस मेज में बहुत सारे लोग सर हाथ रख के, सर नीचे करके बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा ये कब से बैठे हैं? उन्होंने कहा सालों से। और ये लोग अपने आउट ऑफ बॉडी जाके उन एक्सपीरियंसेस को कर रहे हैं, जिन एक्सपीरियंसेस को करने के लिए एक मॉन्क या हमारा सामाजिक सिस्टम, कर्म का सिद्धांत अच्छे बुरे के कारण नहीं अलाउ करता। वो सारे दुनियादारी के एक्सपीरियंसेस ये आउट ऑफ बॉडी में। बहुत अच्छी सीरीज थी उसमें। फिर वो पर्सन भी उन्होंने एक बार बताया, जिसका शरीर वहां पे था लेकिन वो आउट ऑफ बॉडी किसी और जगह जाके वहां शादी करके रह रहा था एंड एक्सपीरियंसेस कर रहा था एंड सो ऑन। तो हमारे युग में उन्होंने
सेम घटना बताई, इसी तरह की दीक्षा और इसी तरह की स्पिरिचुअल साधना के बारे में जो एलिजाबेथ आई जी ने बताया। गुरु के बारे में हमने सुना है कि मीरा जी को राजा के महल में रहने के कारण इस बात के लिए परेशानी होती थी कि वो रात को जाकर अपने आध्यात्मिक सत्संग करती थी रैदास जी के साथ। रैदास जी उस समय चमड़े का काम करते थे। राजाओं की रानी महल से बाहर निकल के रात को सत्संग करे, उस समय की चेतना को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, राजपूतों में स्पेशली। क्या मीरा जी अपने गुरु रैदास जी को घर नहीं बुला सकती थी, अपने महल में नहीं बुला सकती थी? नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भाव गुरु के पास मैं चल के जाऊंगी, चाहे उन्हें कितना भी कष्ट इस बात के लिए सहना पड़ा हो। ये भाव उनका था अपने गुरु के प्रति, और उन्हीं का इतना भाव हो तभी हम इस धरती की माया के डीपेस्ट प्रिंसिपल को समझ सकते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल, धर्म के नाम पे, स्त्री पुरुष के नाम पे, अमीरी गरीबी के नाम पे, अच्छा और बुरा, ये सब सिर्फ इस माया में बांधने के लिए। मीरा जी के ऊपर आरोप लगा कि उस समय के मुगल राजा अकबर ने उनको गिफ्ट में कोई उपहार दिया, उनका उनकी आवाज सुन के, तो उन्होंने वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, दुश्मन से गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। दो राजाओं के बीच युद्ध चल रहा है और एक हमारा दुश्मन है, और उस दुश्मन से वो गिफ्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि राज्य सीमाएं दुश्मन ये आपके बनाए हुए हैं, ये मेरे ऊपर लागू नहीं होते। जबकि उनका भाई उन्हीं युद्ध में मारा गया था, और उनके हस्बैंड को भी युद्ध में गए थे, काफी घायल होकर लौटे थे। उन्होंने कहा ये आपके लिए है, दुनियादारी के ये नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होते। देशद्रोह का आरोप लगा के उनको विष पिलाया गया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने सिद्धांत पर अडिग थी। मीरा जी जैसी ने भी कभी संत रैदास जी को अपने घर इनवाइट नहीं किया, पालकी भेज सकती थी या कुछ भी कर सकती थी, उनके पास जाके ध्यान देती। ये भाव सिर्फ तब आता है जब मुक्ति की इच्छा सबसे बड़ी हो जाए, सिर्फ एक ही लक्ष्य, मुक्ति, इस जीवन में। तब उसके लिए आप कोई भी कॉस्ट देने को तैयार होते हैं, कोई और चीज नहीं सूझती। और जिसको भी ये हो गया वो इसी एक जीवन में मुक्त हो सकता है, ये इतना आसान हो सकता है। लेकिन अगर इसके विपरीत होता है, सिर्फ सिक्स का अनुभव नहीं है, अपनी स्पिरिचुअल महत्वाकांक्षा, हमारी दुनियादारी की महत्वाकांक्षाओं पर ही डिपेंडेंट और आश्रित होती है, तब ये भाव प्रकट नहीं होता, तब वो टीचिंग फलित नहीं होती। एलिजाबेथ हाई जी की इस जीवन की जर्नी में दीक्षा के बाद काफी समय तक जब वो अटकी रहीं, तब उनके आखिरी के दिनों में जब एनलाइटमेंट के कुछ पास थी लेकिन फिर भी काफी समय तक वहां पे अटकी रहीं, तो उनको एक और अपने गुरु मिले आखिरी के दिनों में। तो जब उस गुरु के पास गई तो एनर्जी जो बन रही थी वो इनफाइनाइट लूप बन रहा था। जब वहां पे वो गई हैं तो उन्होंने महसूस हुआ, क्योंकि ये पता नहीं था कि पर्सन पे ट्रस्ट किया जा सके नहीं, तो जो एनर्जीज बनी इनफाइनाइट, दोनों इंडिपेंडेंट, गुरु और शिष्य दोनों इंडिपेंडेंट। जब कोई गुरु शिष्य को डिपेंडेंट बना के उसको अपने कंट्रोल में करना चाहता है तो प्रॉब्ली सर्किल का लूप बनता है कि तुम मेरे कंट्रोल में हो। लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट इनफाइनाइट लूप जब बना तब उन्होंने उनसे ज्ञान लिया। उसके बाद उनको विजन में इस तरह का अनुभव हुआ कि सीढ़ियां हैं, सीढ़ी काफी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, ऊपर जाना है। और पहली सीढ़ी पार कर ली, दूसरी सीढ़ी और ऊंची थी वो भी पार कर ली, तीसरी सीढ़ी में थोड़ी मशक्कत हुई, एकदम अपनी हाइट से भी ज्यादा थी वो भी कर ली, फोर्थ भी कर ली, आखिरी में फिफ्थ सिक्स सीढ़ियां तो हो गई। अब असंभव है इसके ऊपर जाना, वहां पे वो अटक गई।
रुकी रही, कोई तरीका नहीं था ऊपर जाने का, उस सीढ़ी के पार जाना था। तो वहां पर एक बुजुर्ग इंसान दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ अटके हो, मैं तो यहाँ सदियों से अटका हूँ, यहाँ से आगे जाने का कोई और चारा नहीं, हम दोनों यहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं झुकती हूँ, आप मेरे ऊपर पाँव रख के चले जाइए। अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य के लिए जब कोई इतना पास हो और वहां पर भी अपने आप को ऑफर कर दे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर पाँव रख के चले जाइए। जैसे ही वो झुकी, उन्होंने उनके ऊपर पाँव रखने जैसा उपक्रम किया, इमीडिएटली वो उस पार थे। ये उस इनिशिएशन किताब की टीचिंग। यहीं पे हमारे सिक्स हार्ट वर्च्यूज काम आते हैं। सिक्स हार्ट वर्च्यूज पे कितनी भी बात की जाए, ये प्रेम की बात है। प्रेम प्रकट होने के बाद ही सिक्स हार्ट वर्च्यूज को कोई प्रैक्टिस कर सकता है। नॉट ओनली कर सकता है, समझने की क्षमता भी उसमें नहीं आ सकती। प्रेम का अपोजिट है डर। अगर ये डर आ गया कि मैं यहाँ पे फंस जाऊंगी अगर मैंने इनको वहां पर जाने दिया, मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका छूट जाएगा, ये डर आपको नहीं झुककर किसी और को जाने के लिए अलाउ करे। अगर डर ना हो तो प्रेम है। उनका प्रेम था, उस प्रेम में उन्होंने अपने आप को ऑफर किया, और जैसे ही उन्होंने प्रेम के उस स्तर को टच किया, वो उस पार पहुंचे। अगर हम अपनी जर्नी में दीक्षा का महत्व, गुरु की टीचिंग, लगातार अपनी कैपेसिटी के एक्सपेंशन पे काम करते हैं, लगातार। आपने सुना होगा, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। आपने कभी सोचा है कहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स? अगर यूनिवर्स ही तो सब कुछ है, अगर सब कुछ है, तो फिर वो कहाँ एक्सपेंड हो सकता है? लेकिन फिर भी साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस का ये जगत प्रकटीकरण है। इस कॉन्शियसनेस जितनी है उतना जगत प्रकट हो गया। आपकी कॉन्शियसनेस अगर एक्सपेंड हो रही है तो आपका जगत एक्सपेंड हो रहा है। इसीलिए यूनिवर्स एक्सपेंड होता रहता है अगर आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो रही है तो। कैपेसिटी एक्सपेंशन, कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन एक ही बात है। अगर आप धरती के सबसे महान गुरु के पास पहुंच भी गए और अपनी कैपेसिटी को आपने एक्सपेंड नहीं किया, उस कैपेसिटी को लेकर गए जो आपके अंदर पहले दिन थी, सारी टीचिंग के बावजूद आपका जगत वहीं रह जाएगा जहां पर आप पहले दिन थे। लेकिन अगर आपके अंदर श्रद्धा, डिसिप्लिन, उनके प्रति अनवेवरिंग ट्रस्ट है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर सकेंगे, और अडॉप्ट करते हुए आपकी कैपेसिटी इनहेंस होती रहेगी। जितनी कैपेसिटी आपके इनहेंस होगी, उतनी नेक्स्ट लेवल की टीचिंग आपके अंदर या तो गुरु देंगे या ट्रांसमिट होती रहेगी। फिर आपकी कैपेसिटी एक्सपेंड होगी, फिर वो देंगे। इस तरह एक दिन आप उस थ्रेशोल्ड को टच कर लेंगे, जिस थ्रेशोल्ड के बाद आप इसको समझ सकेंगे। बेसिकली गुरु आपके अंदर ही है, गुरु बाहर नहीं है। वही गुरु है अंदर का, जिसने आपको बाहर के इन गुरु के पास पहुंचाया है। लेकिन अंदर के गुरु पे अगर आपका विश्वास नहीं है, तो इन बाहर के गुरु को मिलने के बाद भी आप छोड़ सकते हैं। ऐसा बहुत केसेस में होता है। गुरु के पास पहुंच के बहुत सारे लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेसिटी, एक गुरु की फ्रीक्वेंसी और एक साधक की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस उनको बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में महसूस करता है। उनके अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया जाते के साथ, और उस ऑपरेशन को, कंफर्ट जोन को एक एक करके, टुकड़े टुकड़े करके कंफर्ट जोन हटाया जा रहा है लगातार। बहुत सारे लोग इसको नहीं धारण कर पाते, तो वो सही जगह पहुंच के भी नहीं टिक पाते।
आपके अंदर की क्षमता, ट्रस्ट, अगेन बार बार वही ट्रस्ट और श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपनी मुक्ति के लिए किस हद तक सीरियस हैं। अगर हैं तो एक जीवन में पाया जा सकता है, इसके पहले का जीवन चाहे जैसा भी। हम लोगों के उदाहरण हैं। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि वाल्मीकि जी डाकू थे और बाद में उन्होंने इतना हायर लेवल का रियलाइजेशन किया कि उनका लिखा हुआ महाकाव्य जिसने भी सुना, उनके दिमाग में एलिमेंटल इमेज क्रिएट हो गई, वो सच हो गया। जो भी वो महाकाव्य पढ़ता है उसकी सुंदरता से उनके दिमाग में वो जीवंत हो जाता है। इतनी विलक्षण प्रतिभा उनके अंदर प्रकट हुई। इसलिए एक जीवन में महर्षि वाल्मीकि, अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के कांटेक्ट में आया, लोगों को मार के उनकी उंगलियों का हार बना के पहनने वाला डाकू और मर्डरर उंगलीमाल एक जीवन में सत्य को पा सका। राजा बाद में जो विश्वामित्र बने, उनकी कहानी भी है कि एक राजा थे, अहंकारी भी थे। तो एक जीवन में पाया जा सकता है, या जब भी कभी ये घटना होगी उस एक जीवन में होगी, या इन अदर वर्ड्स उस एक क्षण में घटित होगी। और ये क्षण हर एक के जीवन में कभी भी प्रकट हो सकता है, इस एक जीवन में हो सकता है, अगर ये ट्रस्ट आपके अंदर हो। ये पुरानी कंडीशनिंग जो आपके अंदर इस मैट्रिक्स में किसी ने डाली हुई है कि आध्यात्मिक जर्नी बहुत कठिन है, सारे कर्मों को जिसका बोझ आप लेके चल रहे हो, एक इतने सारे कर्मों का आपके ऊपर बोझ था, उसमें से एक छोटा सा मुट्ठी भर के आपको दे दिया इस जीवन में कि ये आपका प्रारब्ध है, इसके हिसाब से माँ बाप, गरीबी, हेल्थ एंड सो ऑन, ये परिस्थितियां, बाकी इतना सारा बचा रह गया, इस पे आपने काम करना है मरने के बाद। और इस जीवन में फिर आपने जो अच्छे कर्म किए और खराब कर्म किए, उस दोनों का को वो फिर जाके उसी में पड़ जाएंगे, जो एक इतना बड़ा बैग है। इस सिस्टम से अगर आपकी कंडीशनिंग है, तो आप सोचो कि ये सिस्टम तो माइनस का ही है। इस सिस्टम से तो कोई भी पार नहीं जा सकता, क्योंकि सिस्टम में इनबिल्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी पूरी तरीके से बिना कर्मों को करे वापिस नहीं जा सकता। तो पहले का वर्णन प्लस इस जीवन के प्लस प्लस प्लस, तो ये कभी नहीं होगा अगर इस प्रोग्रामिंग को समझ सकें। इस धरती पे इस समय आने वाले प्रकाश को समझ सकें जो आपके अंदर की डार्कनेस को हटा रहा है, और उन सभी चीजों को एक्टिवेट कर रहा है जो इस सच को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस एक जीवन में अपने सबसे महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अगर हम इन बातों से शिक्षा का महत्व, गुरु के प्रति श्रद्धा, डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस कैपेसिटी एक्सपेंशन और वर्तमान समय में आने वाली ऊर्जा का प्रभाव, हमारी डार्कनेस को कंप्लीटली हटाने की इसकी क्षमता, उन सब प्लांट्स को एक्टिवेट कर रही हैं जिनकी वजह से हम सत्य को देखने समझने की क्षमता हमारी एक्टिवेट हो रही है। हायर फ्रीक्वेंसीज में हम इजीली जा सकते हैं, प्रेम की कैपेसिटी को टच करके सिक्स हार्ट वर्च्यूज को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये सब बहुत कम समय में हो सकता है। ये ट्रस्ट और विश्वास हमें इस एक जीवन में हमारे सारे अभी तक की कंडीशनिंग से मुक्त करके, इस फेक मैट्रिक्स से मुक्त करके चेतना के नेक्स्ट स्तर में पहुंचा सकता है। सबके पास बराबर अवसर है, इक्वल चांसेस। बस हर एक की ट्रस्ट, डिसिप्लिन और कैपेसिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट इच्छा, मुक्ति की इच्छा, ये हर एक की वेरी करती है। इसीलिए जर्नी वेरी करती है। सेल्फ से सेल्फ की यात्रा सबकी इंडिविजुअल है। रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा कि इस धरती पे
सबसे फास्ट रास्ता कौन सा है। तो उनका जितने लोग हैं उतने रास्ते। यही इस जर्नी की एक विशेषता है। कोई भी एक फिक्स प्रिस्क्रिप्शन सबके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हर पर्सन एक यूनिक है। उसकी यूनिक रिक्वायरमेंट है, उसकी जर्नी यूनिक है। इस यूनिकनेस को भी स्पिरिचुअलिटी के लोग पूरी तरीके से नहीं समझ पाते। वो अपने आइडियाज को, मान लो कोई प्याज लहसुन नहीं खाता, लेकिन दूसरा प्याज लहसुन खाता है, तो उनके लिए इस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। अपनी कंडीशनिंग, जो जिस परिवेश परिवार में जो पैदा हुए, उसको इतना स्ट्रांग मानना कि इतने बड़े ब्रह्मांड में ये ना समझ सकना कि हर एक का रास्ता अलग हो सकता है। ये उस ईश्वर की क्रिएशन की जो मिस्ट्री है और जो इसका विशेषता है, उसमें आपको रोकती है। अगर ये समझ सकें तो आपकी जर्नी और फास्ट हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस जीवन में अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करके, अगर आप चाहें, तो इस आखिरी के कुछ सालों में हम असेंड हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।